हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोगों ने लास्ट टाइम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सिंपल, जो 9th में शायद आपने पढ़े होंगे। उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं, थोड़े और अच्छे सवाल करते हैं जहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बनती कंटिन्यू करते हैं आज हम। देखिए, बेसिक बेसिक बातें करें तो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है। इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। यहां पे एक और कार है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। ये बी। फाइंड टाइम व्हेन ए कैचेज कितने टाइम के बाद ए कार बी कार को पकड़ लेगी। जैसे ये कार की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, इस कार बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा तेजी चलेगा। तो धीरे धीरे दोनों के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा और एक टाइम पे दोनों पास आ जाएंगे, मीट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करें, सिंपल तरीका रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी चीजों को आसान कर देती है, सोचने का तरीका चेंज कर देती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट पे ले आओ। तो ए की वेलोसिटी निकाल लो बी के रेस्पेक्ट में, वी ए बी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। 12 माइनस 10 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो दोनों की वेलोसिटी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी तो रुक गया, बी तो रुक गया, और ए चल रहा है कितनी स्पीड से, 2 से। ए चल रहा है 2 की स्पीड से, समझ गए। ये रुक गया, अब ये 2 से चल रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, ये भी 200 मीटर। कितने टाइम में कैच कर लेगा, एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, एक्स ए बी डिवाइड बाई वी ए बी। ये कितना है, 200 बटे में 2, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में इसको कैच कर लेगा, मतलब 1 मिनट 40 सेकेंड कह सकता हूं मैं, 1 मिनट 40 सेकेंड, 100 सेकेंड हो जाएगा। इसमें ये इसको कैच कर लेगा। सिंपल सवाल था, सोचने का तरीका थोड़ा सा हमारा चेंज था यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई, क्या करें। चलो और अच्छा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा। देखिए, सपोज कीजिए स्ट्रेट रोड है, यहां पे एक चोर थीव्स कार थीव्स कार 192 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, भाग रहा है कुछ चुरा के। ये पुलिस कार, इसकी स्पीड आपको बताइए बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पे इसके अंदर एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक गन है, समझ रहे हैं मेरी बात। और वो इस गन से बुलेट फायर करेगा, वो बुलेट जाएगी। बुलेट की स्पीड मान लीजिए 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने की बात है, और वो सोचने वाली बात अगर समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले ही बात, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर चेंज कर दें 25/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार वीटी कर दो 192 किलोमीटर पर आवर, ये कर दो, ठीक है। ये भी आ गया 160/3 मीटर पर सेकेंड, यही बात समझ में आ गई। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एक्चुअली ये देखो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार, सिर्फ पुलिस लिखा मैंने, किसके रेस्पेक्ट में, ये एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है, तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए हमने सिर्फ ये लिया। चोर की गाड़ी की स्पीड 192 है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे लिया। पर बुलेट जो फायर की गई 150 मीटर पर सेकेंड, वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के या पुलिस कार के, कार के। वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि कार के अंदर से उसको फायर किया गया, तो कार के रेस्पेक्ट में।
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, VBC का मतलब VB माइनस VC कितनी 150, ठीक है। VB मुझे नहीं पता, VC क्या है कार, तो पुलिस कार को P लिख देते हैं यहाँ पे, पुलिस कार को हमने P लिया था तो VBP बुलेट लिख सकते पुलिस कार, ठीक है। तो VB माइनस VP कितना आया था भाई 25/3, ये कितना 150, तो VB कितना आ जाएगा 150 25/3 475/3 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? थोड़ी सी नई चीज है यहाँ पे, कार की स्पीड, पुलिस कार की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है इसलिए सेम रहेगी, यहाँ इसकी स्पीड भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी इसकी, ये भी हो जाएगी। बुलेट को कार के अंदर से फायर किया गया तो कार के रेस्पेक्ट में है ये पुलिस कार, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू पुलिस कार 150, VB माइनस VP की वैल्यू पुट करो, बुलेट की स्पीड आ गई 475/3, इतनी बात आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, बुलेट की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, ठीक है भाई बता देंगे, ऐसे लिखा जाएगा बुलेट की स्पीड थीफ कार के रेस्पेक्ट में, तो VP कितना है 475/3, थीफ कार कितनी है 160/3, सॉल्व कर लो, 160 माइनस करो 315/3 और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 105, कितना है बेटा ये 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बुलेट की स्पीड थीफ कार के रेस्पेक्ट में कितनी है 105 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बात समझ में आ गई? थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी हमने घुमा दी थी जिससे थोड़ा सा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं ली गई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, जब किसी गाड़ी के अंदर से कुछ फायर करें तो उसकी वेलोसिटी गाड़ी के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो इतना समझ में आ गया मेरे को, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो अब हमारे पास क्या होता है, यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। किस टाइप की इक्वेशन आएंगी, कोलिजन प्रॉब्लम, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम। इनमें तो जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो जाएगी, काम चल जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम का मतलब है दो गाड़ी चल रही है, देखो ध्यान से, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, पर इसके बढ़ने का रेट इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? तो एक टाइम पे इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड कम, तो एक टाइम पे दोनों के बीच में गैप घटेगा, डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा? उसके बाद फिर बढ़ने लग जाएगा। क्यों? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है, पर इसकी वेलोसिटी 15 है, बढ़ेगी, इसकी 4 है, बढ़ेगी। एक टाइम पे जाके इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी, तब ये दोनों में गैप बढ़ने लग जाएगा। मान लो एक टाइम पे जाके इसकी 50 हो गई, इसकी 48 रह गई, उसके बाद ये तो और बढ़ती जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, इसका मतलब गैप दोनों में बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम पे जब हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तब क्या होगा, तब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। 4x मिनिमम v1 इक्वल टू v2, बात समझ आ रही है? ध्यान रखना, और v12 क्या हो जाएगा 0। बात समझ आई? तो जब मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, और दोनों की रिलेटिव क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो इसका मतलब ये और ज्यादा आगे जाएगा, डिस्टेंस और कम होगी। अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ेगी। मिनिमम कब होगी,
उस इंस्टेंट के ऊपर मिनिमम होगी जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर, इक्वल, क्योंकि उसके बाद ये और बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा। बस समझ में आ रही है। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, कंसेप्ट याद कर लो। कंसेप्ट क्या है, एक्स मिनिमम कब होगा, जब v1 और v2 बराबर होंगे किसी टाइम पे और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे बनेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, चलो भाई, सपोज करो अभी हमने क्वेश्चन लिया था वैसा ही लेते हैं। ये मेरे पास 12 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, इसकी डिस्टेंस थी 200 मीटर दूसरी गाड़ी से। ठीक है, ये जा रही थी 10 से। इनिशियली इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो ये पास आएगी और इसको टक्कर मारेगी। ठीक है, कार C1 कार C2, कार C2 एक्सेलरेट्स टू अवॉइड कोलिजन। तो कोलिजन प्रॉब्लम आ गई ना, ये एक्सेलरेट करता है अपने आप को टू अवॉइड कोलिजन। फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन फॉर दिस, इसकी कम से कम एक्सेलरेशन कितनी होगी, कोलिजन ना हो। तो सोचने वाली बात ये है कि ये 10 ये 12, धीरे धीरे अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा, एक्सेलरेशन तो कितनी दे दो, बहुत तेज भाग पड़ेगा। कम से कम कितनी दे कि ये कोलाइड ना करे। तो कम से कम का मतलब क्या होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन कब होगी, मानो इसकी स्पीड ज्यादा है पर जैसे ही ये इसको टक्कर मारने को होगी उस टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, बराबर। जैसे मानो ये 12 वाली थी और ये भी आपकी यहाँ 10 थी, तो इसकी भी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 12, इसकी भी कितनी थी, 12। तो जब दोनों की बराबर हो जाएगी, तो जब दोनों की बिल्कुल बराबर हो जाएगी तो इनके बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इस टाइम पे। इसके बाद इसमें तो एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो दोनों में गैप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा क्योंकि जब एक्सेलरेशन की बात आ जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो u12 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में 2, इतनी बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में मुझसे टाइम वगैरह नहीं पूछा तो मैं टाइम वाली इक्वेशन यूज नहीं करूंगा, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर या v इक्वल टू u प्लस 80, टाइम की यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फाइनली दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर। पता है ना, अभी जब मिनिमम एक्सेलरेशन पूछे तो भी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0। ठीक है भाई, ए रिलेटिव क्या होगी, इसकी तो 0 है, इसकी ए मान ली तो माइनस है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू as, तो v12 u12 a12 s12, 1 to 1 मतलब 1 और 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, v फाइनल क्या था, 0 बताया था अभी। u कितना था भाई, दोनों का रिलेटिव u 2 का स्क्वायर 4, 2 a माइनस a आया, s12 कितना है 200, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा 2 दूनी 4 दिया गया 2/200, तो 1/100 0.01 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकती है जिससे ये कोलिजन नहीं होगा, लेकिन कम से कम कितनी होगी, कोलिजन ना हो। तो कम से कम का मतलब है ये आएगा आगे, लेकिन जैसे ही टकराने को होगा उस टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल। और दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तो गैप उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, उसके बाद तो इसकी बढ़ेगी, फिर गैप बढ़ने लग जाएगा। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी तो गैप या कम हो रहा है, लेकिन जब दोनों की बराबर हो जाएगी तो गैप फिक्स हो जाएगा। जैसे ही टच करने वाली है वेलोसिटी बराबर हो गई, उसके बाद तो ये आगे निकल जाएगा। समझ गए? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई मेरे को। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर हम लोगों को, देखो
ओवरटेकिंग प्रॉब्लम देखते हैं, कोलिजन की देखी हमने। ये कार ए इधर जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। इधर मान लो ये कार है सी, ये इधर आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। इधर कार है बी, ये भी इधर जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। इनके बीच का सेपरेशन 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी। सी इसके पास आ रहा है, यहां पहुंचेगा, दोनों के बीच सेपरेशन सेम है, वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो बी इसके आने से पहले ओवरटेक करना चाहता है। सो फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी टू डू सो। ऐसा करने के लिए मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। क्या करें इस क्वेश्चन में, ए की स्पीड दे रखी है 36, पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, हालांकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ये तो 10 आ गई। वीबी और वीसी बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये 54 5/18 कितना आ गया 15। इतनी बात समझ में आ गई। ए बी सी तीनों की वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब ये बताओ कि एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, बहुत तेजी से कर सकता है, लेकिन कम से कम बताओ। इसका मतलब ये जैसे ही यहां पहुंचेगा, इसके जस्ट पहले ये आगे निकल जाए, तभी मिनिमम होगा, ठीक है। तो कितने टाइम में ये यहां पहुंच जाएगा वो निकालते हैं। तो मैं क्या करूं, फॉर ए सी, ए सी का मतलब ए और सी, तो वी ए सी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि सी चल रहा है, तो दोनों अपोजिट है, अपोजिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 जमा 10 25, नहीं आई बात समझ में। सी की 15, इसकी 10 25, ठीक है। और दोनों के सेपरेशन की बात करें तो एक्स सी ए 1000 मीटर। हम ये चाहते हैं कितने टाइम में ये इसके पास पहुंच जाएगा, वो टाइम पता लग जाए। जस्ट उस टाइम से पहले अगर ये वहां निकल जाए तो मिनिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस पता लग गई, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई, अरे बोलो, ठीक है। और दोनों की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी, 1000 मीटर बटे में ये कितना आया 25 40, तो 40 सेकंड इसको लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। सी कार को ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड में ये यहां तक पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, 40 सेकंड में यहां पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद देखो, लेट एक्सेलरेशन ऑफ बी बी ए मान लें, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी लेके चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसकी 15, इसकी 10, दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना आ गया 5। एक्सेलरेशन बी ए, इसकी ए, इसकी 0 ए, यही बात समझ में आ गई, ओके। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी नहीं पता, क्योंकि इसकी तो रहेगी यही और इसकी चेंज हो जाएगी। फाइनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम पता लग गया, और टाइम पता लग गया तो इक्वेशन यूज कर लो ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और बी ए के लिए तो बी ए बी ए बी ए, तो टाइम पे तो बी आएगा नहीं, ठीक है। एस बी ए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर। यू टी यू बी ए कितना है 5, टी टी कितना था, अरे बोलो, टी कितना था 40 प्लस हाफ, ए बी ए क्या है ए टी स्क्वायर, ठीक है 40 का स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, 1200 प्लस ए बाई 2 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ये आ गया, तो ये भी आ गया 1000 माइनस 200 800, और ये आ गया 800, ये कट गया। ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो ए मिनिमम कितना आ गया भाई 1। मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए 1, ताकि जैसे ये यहां से पहुंचने वाला हो जस्ट उससे इंस्टेंट 1 सेकंड का भी फ्रैक्शन उससे पहले ये निकल जाए मिनिमम। अदरवाइज तो इससे ज्यादा करोगे तो ये तो यहीं पहुंचेगा, ये निकल जाएगा आगे। हमें मिनिमम चाहिए मिनिमम। अगर इस एक्सेलरेशन से कम हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ओवरटेकिंग की मिनिमम एक्सेलरेशन ऐसे निकल जाएगी। हम टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। और देखो, क्वेश्चन मान लो आपके पास आ जाए, ये कार है V1 से जा रही है, ये कार है V2 से जा रही है, ठीक है। और V1 की स्पीड V2 से ज्यादा है, V1 की स्पीड V2 से ज्यादा है, ठीक है। V1 की स्पीड V2 से ज्यादा है तो कोलिजन होगा, ठीक है, ओके। तो भाई इसका नाम A, इसका नाम B। A retards to avoid collision with retardation A1, तो A1 इधर आ जाएगी, रिटार्डेशन है तो। एंड B accelerates with acceleration A2 to avoid collision, to avoid collision. Find minimum distance between A and B to avoid collision. कोलिजन ना हो दोनों के बीच में कम से कम डिस्टेंस कितनी हो, तो मैं क्या मान लेता हूं D। तो क्या मान लेता हूं D? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है, एक बार नीट में आ गया था ऐसा ही। तो क्या करें, सबसे पहले ये यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या बताया था? फाइनल वेलोसिटी दोनों की बराबर कर दो, कोलिजन ना हो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? बराबर। तो देखो U12 या UAB इनिशियल क्या हो जाएगी? V1 माइनस V2, ठीक है। फाइनल 0, अरे याद हो गया, मिनिमम डिस्टेंस के लिए फाइनल 0, ठीक है। एक्सेलरेशन इसकी लेफ्ट में, तो अगर इधर का पॉजिटिव लूंगा तो इधर का नेगेटिव, तो माइनस है, माइनस इधर का पॉजिटिव है, ये A2 तो A2, तो माइनस A1 प्लस A2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। अब x मिनिमम निकालना है, तो x मिनिमम क्या मान लिया? D, ठीक है। तो यूजिंग V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS 1 2 1 2 1 2 1 2, फाइनल 0, इनिशियल V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 2A12, A12 क्या था? माइनस बार A1 प्लस A2, S12 क्या था भाई? D, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 A1 प्लस A2, D मिनिमम। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ऐसे। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ऐसे। बोलो, बात समझ में आ गई? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 A1 प्लस A2, ठीक है। कुछ नहीं करना था, जब मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो क्या करते हैं? जब मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो क्या करते हैं? दोनों की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट, इनिशियल आ जाएगी, फाइनल 0 कर देंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, डिस्टेंस मान लो, हो जाएगा। और देखो मिनिमम डिस्टेंस के क्वेश्चन देखते हैं। ये कार A, ये कार B, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड की और इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी मान लो 12 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन मान लो वेलोसिटी 4 और एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। ये V2, ये A2, और बेटा ये V1 और ये
a1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सेपरेशन क्या मान ले दोनों का 40। ओके, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार्स। कार के बीच में कम से कम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? क्यों? इसकी स्पीड 12 है और इसकी स्पीड 4 है। शुरू में ये तेज चलेगी और ये धीरे चलेगी, उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है लेकिन इसकी इससे भी ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी भी। तो एक टाइम पे देखो, शुरुआत में चाहे वो 1 सेकंड का फ्रैक्शन में पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, तो जब ये पास आएंगे तो उस इंस्टेंट पे जब डिस्टेंस मिनिमम होगी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल। ठीक है, तो फॉर x मिनिमम v12 क्या होना चाहिए? 0। बस समझ में आ गई? तो u12 बोलो, इसका 12 उसका 4, 8 मीटर पर सेकेंड। a12 बोलो, एक्सेलरेशन इसका 4 उसका 12 -8। ठीक है, और v12 फाइनल वेलोसिटी 0। जब मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो फाइनल वेलोसिटी 0। पूरी बात समझ में आ रही है? फाइनल वेलोसिटी 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो v12 u12 a12 s12। बात समझ में आ गई? ये फाइनल 0, u12 क्या था? 8, 8 का स्क्वायर 64, 2a, a12 कितना है? -8, तो -8 का स्क्वायर कितना है भाई? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। हमें क्या निकालना है? 2as, और s को तो x मिनिमम लेके चलेंगे ना। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -8, x मिनिमम, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x मिनिमम कितना आ गया? 8 दूनी 16, 4 मिनट। x मिनिमम कितना आया? 4। दोनों में कम से कम कितना आना चाहिए? 4। बट इनिशियल सेपरेशन इज 40 मीटर। इनिशियल कितना था? 40। तो जब मैंने कहा था शुरू में कि इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी कम है, तो पास आएंगे। कितना पास आएंगे? 4 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार्स कितना हो गया? 40 में से 4 माइनस कर दो, 36 मीटर। भाई जब दोनों पास आए तो कितना पास आए? 4 मीटर। इनिशियल कितना था? 40, तो कितना हो गया? 36 मीटर दोनों में मिनिमम सेपरेशन। इसके बाद तो बढ़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ गए? इसी में कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई मिनिमम सेपरेशन कितने टाइम पे हुआ, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। जब मिनिमम सेपरेशन आपसे पूछा जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले लो? 0, मतलब रिलेटिव। फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव क्या ले लो? 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? और देखो, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये एक कार इनिशियली रेस्ट पे, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या? 4, दोनों में सेपरेशन 10 मीटर। दूसरी कार यहाँ पे है, इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी मान लो इसकी एक्सेलरेशन 4 एक्सेलरेशन 2 रेस्ट पे, वेलोसिटी मान लो इसकी 12 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन A overtakes B। वो टाइम बताओ जब ए बी को ओवरटेक करेगी। ए बी को ओवरटेक करेगी, तो ए बी को ओवरटेक करेगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एक्सेलरेशन 4 है, इसकी एक्सेलरेशन 2 है, तो ये तेजी से भागेगी, तेजी से भागेगी, और तेजी से भागेगी तो इसको टक्कर मारेगी, और साइड में जगह है तो ओवरटेक कर जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस का सवाल नहीं बनेगा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्यों बनेगा? क्योंकि जब इसकी स्पीड बाद में बढ़ जाए तब मिनिमम हो सकती है,
अब ये तो कम है, यही ज्यादा बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और लास्ट में फाइनली पहुंचेगा। तो हमें इस सवाल में टाइम निकालना, आपको ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा क्या निकालना, ठीक है। तो u इनिशियल, इसका u 0, तो 0 माइनस 12, फाइनल नहीं पता, छोड़ दो। एक्सेलरेशन इसकी 4, इसकी 2, ठीक है। अपने को टाइम निकालना है, डिस्टेंस 10 मीटर, तो S12 ut हाफ 80 स्क्वायर, अपने को टाइम निकालना है। तो ये कितना दे रखा है 10, u कितना आ गया -12 t प्लस हाफ a कितना है भाई 2 t स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या करें, ये कैंसिल, तो टी स्क्वायर प्लस का माइनस का 12t, ये उधर जाके -10। बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक बन गई। तो t क्या आएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, a तो 1 है, c -10 है, डिवाइड बाई 2 है, a तो 1 है। तो ये हो गया 12 प्लस माइनस 144 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, तो और क्या करें, सोल्व करो। टी आ गया 12 प्लस माइनस 184 का रूट डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, 13 कितना होता है 169 होता है ना, 14 196, तो 70 20 26 का डिफरेंस है, 26 13, तो नियरली 13.6 मान लो इसको अप्रोक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस 13.6 बटे में 2, माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि माइनस का लेते कैंसिल, प्लस का ले लो 13 12 25.6 बटे में 2, टाइम आ गया 12.8 सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कितना आ गया 12.8 सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मिनिमम सेपरेशन निकालना हो तो फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दो। अगर टाइम निकालना है तो रिलेटिव के लिए s = ut प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज करो। ओवरटेकिंग आ जाए, कोलिजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप लोगों को फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आपको प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट है। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डे में। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंप्लीट +1 के फुल लेक्चर विदाउट एनी स्किपिंग, हर टॉपिक के अच्छे से क्लियर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएं। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।